हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। समय, चाल, दूरी के जो प्रश्न होते हैं बार बार परीक्षा में पूछे हुए, वही प्रश्न लेकर के आया हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक मोटर चालक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटा। पर घंटा का मतलब क्या है दोस्तों? वो 1 घंटे में कितना चलता है? 60 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है आपसे कि 2 घंटा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 2.5 घंटा होता है। 2 का मतलब क्या है? 2.5 घंटा, 2.5। ठीक है, तो देखिए 1 घंटे में कितनी चल रहा है वो? 60 किलोमीटर। और 2 घंटे की बात है तो दूसरे घंटे में भी 60 चलेगा। 1 घंटे में 60 चल रहा है तो दूसरे घंटे में भी 60 चलेगा दोस्तों। तो 60 और 60 कितना चल गया? वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल गया। भाई 1 घंटे में 60 चला, दूसरे घंटे में भी 60 चला, 2 घंटे में कितना चल गया? 120 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 120 चल गया, लेकिन आधे घंटे में भी तो चलेगा दूरी। 1 घंटे में 60 चलता है दोस्तों, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में 60 चलेगा तो आधे घंटे में 30 चलेगा। तो 2 घंटे में 120 चल गया, आधे घंटे में 30 चल गया, तो 120 और 30 कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक है, तो वो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 150 दे रखा है पहले ऑप्शन में। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, बिल्कुल साधारण, जिससे आप क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो मेथड है उसे सीख लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है आपको मालूम है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये होता है दोस्तों दूरी बराबर। ठीक है, तो चाल कितनी है आपकी? आप कहेंगे सर चाल है हमारी 60 किलोमीटर पर घंटा की, इनटू समय क्या है? 2.5 घंटे का समय। इसको मैं सही फॉर्म में लिखूंगा तो 2 दूने का 4, 4 में 1 जोड़ूंगा 5/2 हो जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा 5/2 का। अब मैं 2 से काटूंगा, 60 को 30 बार में कटेगा, और 30 का मतलब 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 30 25 150। तो दूरी कितनी आगे निकल के, हम दूरी ही तो निकाल रहे हैं। दूरी कितनी निकल के आ गई? 150 किलोमीटर की। तो ये तो आपका मेथड है जो आपको लगाना है प्रश्न में, जो सभी प्रश्नों में लगता है। जिस प्रश्न में दूरी पूछी जाएगी सभी में लगेगा ये। और ये क्या मैंने बताया, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड जो है वो पता नहीं है, डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जब 1 घंटे में 60 चल रहा है तो दूसरे में भी 60 चलेगा, और बचा हुआ आधा घंटा उसमें 30 चलेगा। तो टोटल 2.5 घंटे में कितना चलेगा? 150 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं प्रश्न में जो भी बातें आपको सिखाई गई हैं सभी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार की चाल 63 किलोमीटर पर घंटा है। वह कार 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दोस्तों, एक कार आपकी क्या है? 63 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। वो कार जो है 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अगर 1 घंटे का पूछ लेता, 2 घंटे का पूछ लेता तो घंटे का हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मिनट का दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको जो ट्रेडिशनल तरीका है वो समझाया था। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दूरी बराबर क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है दोस्तों दूरी बराबर, ये आपको अच्छे से मालूम है। अब एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर क्या है? घंटा है, और यहाँ पर क्या है? मिनट। ये घंटा है, एच का मतलब क्या है? आवर मतलब घंटा। यहाँ पर क्या है? मिनट। अलग अलग यूनिट है, तो आपको सेम यूनिट बनानी होगी। यहाँ पर आंसर किलोमीटर में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? मिनट को घंटा बना लीजिए। तो देखिए 27 मिनट है, इसको मैं घंटा बनाने के लिए क्या करूँगा? 60 से डिवाइड दे दूंगा, तो ये भी क्या हो गया? आप घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो जो चाल है वो कितने की है? चाल है दोस्तों आपकी 63 की, इनटू समय कितना हो गया? 27/7 का हो जाएगा। 27/60 का समय हो जाएगा। अब कटा लीजिए, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 20 बार में। अब 63 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा? 27 का 7, कैरी का 2, 9 छिक्के 54 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 56। और ये कहाँ पर है? बटे में कितना आ जाएगा आपका? 20। और ये हम क्या निकाल रहे हैं? दूरी ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, 20 से डिवाइड देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? देखिए 2 से कटा दूंगा मैं इसे 10 बार में, और 2 से मैं इसे कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी का 4, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर 2 त्रिक का 6 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा तो 10, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10।
283.5 बार में कटेगा। तो लिख लीजिए 283.5 बटे में कितना है आपका 10 है। अब देखिए यहाँ से मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के बाद में एक संख्या तो 1 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से ये दशमलव हट चुका तो संख्या ऊपर कितनी हो गई 2835 हो जाएगी। दशमलव तो हट चुका, बटे में कितना है 100 है। अब देखिए बटे में 100 का मतलब क्या है 2 जीरो हैं बटे में, तो 2 जीरो का मतलब क्या है 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे आप, तो 28.35 कितना 28.35 ये आपकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। हम क्या निकाल रहे हैं दूरी कितनी हो जाएगी 28.5 किलोमीटर की। ये आपके प्रश्न का क्या जाएगा सही आंसर। किस ऑप्शन में दोस्तों डी ऑप्शन में आपके प्रश्न का सही आंसर दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है एक समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 32 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में पूरी करती है। गाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है। देखिए एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि उसने पूछा क्या है प्रश्न में। अगर मैं उसकी प्रश्न की बात करूं तो उसने गति पूछी है, चाल पूछी है, वो भी किलोमीटर पर घंटे में पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है उसने दोस्तों चाल। तो यहाँ पर मैं लिखूँ चाल बराबर क्या होता है, आपको चाल निकालनी है तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय होता है। इतना क्लियर है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। अब दूरी हमारे पास कितनी है, अगर मैं दूरी की मैं बात करूं तो दूरी है 32 किलोमीटर की। दूरी कितनी है, दूरी में लिखूंगा 32 किलोमीटर की दूरी है, 32 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। समय कितने का दे रखा है, समय की अगर हम बात करें, समय देखिए क्या दे रखा है, समय मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 मिनट का समय है। ये जो समय है किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। और यहाँ पर आंसर किस में पूछ रहा है, घंटे में। तो एक यूनिट नहीं है, ये अलग अलग है, ये मिनट में है, ये घंटे में है। और आंसर घंटे में पूछ रहा है तो मिनट को भी घंटा बनाना पड़ेगा। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 60 से डिवाइड किया था, तो यहाँ भी 60 से डिवाइड कर देंगे तो समय आपका क्या हो जाएगा 12/60। ठीक है, हमको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, चाल निकाल रहे हैं। ठीक है, दूरी कितनी है दोस्तों 32 की है, बटे में कितना है 12। और आपको पता है जो तीसरे नंबर पर संख्या होती है वो ऊपर जाके कहाँ हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये 60 दोस्तों इसके नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ 60 आ जाएगा। अब कटा लीजिए, 12 पंजे 60 कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 32 से कर दो, 5 दूने का 10 का 0 कैरी का 1, 5 3 का 15 कैरी का 1 16। तो चाल आपकी कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, चाल आ जाएगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की। 160 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, बी ऑप्शन में आपका 160 दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए आंसर पर अगर मैं नज़र डालूं तो आंसर किस में दिया गया है, किलोमीटर में आंसर दिया गया है। ठीक है, और चाल किस में दी गई दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, घंटा दे रखा है। तो सभी यूनिट क्या है आपको समान करनी होंगी तभी आंसर सही आएगा। यूनिट को दोस्तों समान बनाना है। तो यहाँ पर जो चाल है आपकी वो कैसी दी गई है, चाल दी गई है 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड की आपकी चाल है, तो चाल को क्या करेंगे आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, जब आपकी दूरी किलोमीटर में दी गई है तो आप क्या करेंगे, जो चाल है उसे किलोमीटर पर घंटे में बनाएंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं, छोटी यूनिट को बड़ी में बदलते हैं, छोटी यूनिट मीटर है, किलोमीटर बड़ी है, तो छोटी से बड़ी यूनिट में जब जाएंगे बड़ी में तो बड़ी संख्या ऊपर आती है 18/5 से मल्टीप्लाई होता है। अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी में आएंगे, बड़ी को चेंज करेंगे छोटी में, तो क्या करेंगे छोटी संख्या ऊपर आती है 5/18 आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मीटर से किस में जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं। मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी आपकी कितना 18। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को चेंज करूँगा किलोमीटर में, तो 18 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा आपका 5। 18 का 3 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 54, बटे में कितना आ जाएगा 5। तो चाल कितनी आ गई 54/5। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात को समझिए, यहाँ पर क्या दे रखा समय, 1 घंटा 40 मिनट का समय। 1 घंटा 40 मिनट, इसको भी क्या करेंगे, ये जो 40 मिनट है इसे भी घंटा बनाएंगे। समय दे रखा 1 घंटा
40 मिनट का, ये तो आपका समय होगा 1 घंटा 40 मिनट। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो 40 है इसे घंटा बनाऊँगा तो 60 से डिवाइड करूँगा। पिछले क्वेश्चन बताया था कि मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 कम 6, 6 में 4 जोड़ूंगा 10/6। अब 2 से कटा दूंगा 5 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो समय कितना आ गया 5/3 घंटा। समय कितना आ गया 5/3 घंटा। अब आपसे पूछा क्या प्रश्न में, दूरी पूछी गई है कि कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है बता चुका हूं, चाल गुने समय होता है दूरी बराबर। चाल कितनी है, चाल दोस्तों 54/5 निकल के आई है, तो यहाँ पर चाल 54/5 रख दो, गुने समय कितना है 5/3, तो यहाँ पर समय 5/3 रख दो। 5 से 5 कटेगा, 3 से कटाएंगे 54 को, कितनी बार में कटेगा 18 बार में। तो दूरी कितने की है 18 किलोमीटर की। दूरी कितने की है 18 किलोमीटर की, आंसर आ गया। पहले ऑप्शन में दे रखा है 18 किलोमीटर। तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि यूनिट को देखिए, यूनिट आपको चेंज करनी है या नहीं। यहाँ पर मीटर है और आंसर किस में पूछा है, किलोमीटर में, तो आपको किलोमीटर में जाना पड़ेगा। जो आपकी चाल है वो मीटर से आपको किलोमीटर में बनानी पड़ेगी, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबकी समझ में सभी बातें बहुत अच्छे से दोस्तों आ गई होंगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके। कितना समय बचा रहा है दोस्तों, 20% का समय बचा रहा है। तो 20% का समय कब बचेगा, जब वो अपनी गति को तेज कर देगा। मान लीजिए वो चल रहा है पहले 100 की स्पीड में, उसकी जो चाल है वो पूरी 100% है, ये मान लीजिए। अब 100% में से क्या करेगा, वो दूरी वो बचा रहा है कितना, 20% समय बचा रहा है। मान लीजिए कि उसको पहले 100% समय लगता है, जितना भी समय लगता होगा मान लीजिए वो अपने आप में 100% होगा, चाहे वो 1 घंटे में पहुंचे कहीं पर, चाहे 2 घंटे में दूरी तय करे, 3 घंटे में, वो समय उसके लिए अपने आप में 100% होगा। लेकिन उसे क्या करना है, 20% समय बचाना है। अब 100% उसको समय लगता है, उसमें से 20% समय बचाएगा, तो कितना समय उसको अब लगेगा, 80% लगेगा। इतनी बात क्लियर है। तो कितना समय बचाएगा वो, 20% का समय बचाएगा। 20% का समय बचाएगा तो कितना परसेंट समय लगेगा, उसको 80 लगेगा। क्लियर है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत आपको गति बढ़ानी है, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। अब 20 से 80 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो 25% क्या करना होगा, उसको अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, 25% बढ़ानी चाहिए। 25 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट है, कोई बात नहीं, एक और प्रश्न देख लेंगे तो सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार चालक अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि निश्चित दूरी को तय करने में 25% समय बचा सके। मान लीजिए पहले उसको कहीं पर भी उसे दूरी तय करनी है, मान लीजिए उसको दिल्ली से मुंबई जाना है, और उसको जो भी समय लगा होगा 10 घंटे 12 घंटे, वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और उसे क्या करना है, ये समय बचाना है। वो ये चाहता है कि मुझे इतना समय ना लगे, मेरे 25% समय की बचत हो जाए। कितने समय की बचत हो जाए, 25% समय की बचत हो जाए। तो 100 में से वो 25% समय की बचत करेगा, तो 75% समय उसको फिर भी खर्च करना है। ठीक है, तो समय की कितने की बचत, समय का कितना बचत करना है उसे, 25% समय की बचत करनी है। कितना परसेंट समय खर्च करना है, 75%। और यहाँ क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। 25 से 75 को कटाऊंगा 3 बार, 3 से 100 को कटाऊंगा, कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो उसको गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, 33 सही 1/3% बढ़ानी चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा पूरी करने में 50 मिनट लेती है। यात्रा 40 मिनट में पूरी करने के लिए किस गति से चलना पड़ेगा। देखिए, एक रेलगाड़ी क्या करती है, 48 किलोमीटर की चाल से यात्रा को पूरी करने में 50 मिनट लेती है। तो देखिए यहाँ पर आपको चाल दे रखी है, समय भी दे रखा है, लेकिन कितनी दूरी तय कर रहा है ये नहीं दे रखा।
भाई उसने 50 मिनट में 48 की चाल से कितनी दूरी तय की वो नहीं दे रखा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप दूरी निकाल लीजिए कि वो दूरी कितनी थी। तो दूरी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है दूरी बराबर। ठीक है, चाल कितने की दे रखी है, 48 की दे रखी है चाल। समय कितने का दे रखा है, 50 मिनट का। अब देखिए यहाँ पर ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 60 से डिवाइड कर देंगे। शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ तो किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, जीरो से यहाँ पर मैं जीरो इसको कटा दूंगा। ठीक है, 6 से इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 6 अट्ठे 48, 8 बार में कटेगा। 8 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 8 पंजी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो दूरी है वो कितनी है, 40 किलोमीटर की दूरी है। हमें दूरी पता चल गई, 40 किलोमीटर की दूरी है जो 50 मिनट में 48 की चाल से तय की है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है उसे समझ लिए। यात्रा 40 मिनट में पूरी करने के लिए किस गति से चलना पड़ेगा, चाल पूछ रहा है दोस्तों, गति पूछ रहा है, गति का मतलब चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं दूरी बट्टे समय होता है। दूरी कितनी है आपको मालूम है, दूरी आपको पता चल गई 40 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी आपको पता है तो दूरी लिखिए। अब कितने समय में यात्रा पूरी करनी है, 40 मिनट में। कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और ये यहाँ से डिवाइड होता है तो ये तीसरे नंबर वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये 40 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, बटे में कितना, ये 40 रहेगा, 40 से 40 कट जाएगा, 60 बचेगा। तो 60 किलोमीटर पर घंटा की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। आपसे चाल ही तो पूछ रहा था, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल हो जाएगी, और ये दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आगे होंगे, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।